Gruesome story leads off our newscast. Strongly is involved in other homicides. Milwaukee police found body parts. From our investigation, we feel that this individual... The man they arrested is a mass murderer. It could be the most gruesome case we have seen in Milwaukee in years. जेफरी डामर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रूरतम हरकतों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन आखिर कौन था जेफरी डामर और उसे इस अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाली कौन सी परिस्थितियां थीं? आइए जानते हैं मिलवॉकी के नरभक्षी की कहानी। जेफरी लायनल डामर का जन्म 21 मई 1960 को मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। पहली नजर में उसका परिवार सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ और ही कहानी चल रही थी। बचपन से ही डामर को मृत जानवरों में अजीब रुचि थी। वो सड़क पर मरे हुए जानवरों को इकट्ठा कर उनके साथ प्रयोग करता था। माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते और झगड़ों ने उसे और भी अकेला कर दिया, जिससे उसका व्यक्तित्व और भी अजीब होता गया। किशोरावस्था में उसकी ये इच्छाएं और भी गहरी होती गई। हाई स्कूल में वो समाज से कटता गया और शराब में डूबने लगा। 1978 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पहली हत्या को अंजाम दिया। उसका पहला शिकार था स्टीवन हिक्स, एक लिफ्ट मांगने वाला युवक। डामर ने उसे अपने घर बुलाया, फिर डंबल से वार कर उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। ये उसकी डरावनी यात्रा की शुरुआत थी। उसके पिता ने उसे सुधारने की कोशिश की और उसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी भेजा, लेकिन वहां उसकी शराब की लत और बढ़ गई। 1979 में उसने अमेरिकी सेना ज्वाइन की, लेकिन वहां भी उसकी हिंसक प्रवृत्तियां सामने आईं। बाद में पता चला कि उसने अपने साथियों पर हमला किया था। 1981 में उसे सेना से निकाल दिया गया। अब कोई रास्ता न होने के कारण वो फिर से मिलवॉकी लौट आया, जहां उसकी हत्या की प्रवृत्तियां और भी भयानक रूप लेने लगी। 1987 से 1991 के बीच डामर ने कई युवकों को अपने अपार्टमेंट में बुलाया। अधिकतर पीड़ित समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों से थे। वो उन्हें दोस्ती, पैसे या फोटोग्राफी के बहाने बुलाता था और फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश कर देता। उसके बाद उनका गला घोंट कर उनकी हत्या कर देता। लेकिन यही उसकी दरिंदगी खत्म नहीं होती थी। वो उनके शरीर के टुकड़े करता, मांस खाता और उनके अवशेषों को अपने अपार्टमेंट में रखता। उसने कुछ पीड़ितों पर एसिड से भरे इंजेक्शन का प्रयोग भी किया ताकि वे ज़ॉम्बी बनकर उसके नियंत्रण में रहें। 22 जुलाई 1991 को उसका आतंक समाप्त हुआ। एक पीड़ित ट्रेसी एडवर्ड्स किसी तरह उसकी गिरफ्त से भाग निकला और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस डामर के अपार्टमेंट पहुंची तो उन्हें वहां का दृश्य देखकर झटका लगा। कटे हुए शरीर, हड्डियों के ढेर और खोपड़ियों की भरमार। 1992 में मुकदमे के दौरान डामर ने खुद को दोषी माना, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर होने की दलील दी। अदालत ने उसे 16 उम्र कैद की सजा सुनाई, कुल मिलाकर 900 साल से अधिक की कैद। जेल में भी डामर एक रहस्यमयी व्यक्ति बना रहा। कुछ लोग उसे एक क्रूर राक्षस मानते थे, तो कुछ उसकी ठंडी शांति देखकर हैरान थे। लेकिन 28 नवंबर 1994 को उसकी कहानी खत्म हो गई। एक अन्य कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने उसे पीट-पीट कर मार डाला। आखिरकार मिलवॉकी नरभक्षी को वही भयावह अंत मिला जो उसने अपने शिकारों को दिया था। जेफरी डामर के अपराधों ने अमेरिकी समाज को गहराई से झकझोर दिया। इस मामले ने पुलिस की लापरवाहियों, नस्लीय भेदभाव और हाशिए पर खड़े समुदायों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। उसकी कहानी किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों में जीवित है, लेकिन असली कहानी उसके पीड़ितों की है। वे युवा लोग जिनके जीवन को असमय ही समाप्त कर दिया गया। बुराई हमेशा छिपी नहीं होती, कई बार वो हमारे आसपास ही मौजूद होती है। जेफरी डामर कोई छिपा हुआ राक्षस नहीं था। वो एक पड़ोसी था, एक सहकर्मी था। ये हमें याद दिलाने के लिए काफी है कि अंधकार कहीं भी मौजूद हो सकता है। ये थी जेफरी डामर की कहानी, एक ऐसा सीरियल किलर
जिसकी भयावता कभी भुलाई नहीं जा सकती।